गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैट्स में कल हम लोगों ने सीरीज के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी। ये आप जरूर ध्यान रखें, स्टैट्स का सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते क्या क्या है ये भी जान लें फटाफट। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, मीन, मीडियन, मोड, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जहाँ से ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इतने जगहों से यहाँ क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा फटाफट, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, ये 5 मेजरमेंट यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। कौन कौन सा मेजरमेंट जरूर ध्यान रखें, मैं आपको बताया। मीन, समांतर माध्य, मीडियन, माध्यिका, मोड, बहुलक, जीएम, गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन, ये हरात्मक माध्य। ये 5 मेजरमेंट हैं जिसको हम लोगों को जानना और समझना है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीन, ये चीज़। तो फटाफट जो भी बच्चे लाइव हैं ये आपको ध्यान रखना है, या जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो हेडिंग बना लें कि मीन क्या है ना। सबसे पहले मीन का मतलब, मीन का मीन जो होता है वो होता है कि जब हम किसी बिजनेस में या हम जब किसी भी वर्क का एवरेज रिजल्ट बताते हैं, औसत परिणाम बताते हैं, उसी को हम लोग मीन बोलते हैं, एवरेज रिजल्ट। इट एक्सप्लेन अबाउट द एवरेज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, फर्म, कंपनी, सभी चीज़ों का औसत परिणाम बताता है मीन। तो नॉर्मली जब मीन हम लोग पढ़ते हैं तो मीन के जो टाइप्स होते हैं, आपको एग्जाम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीन का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो सिंपल मीन आपको पढ़ना पड़ेगा, साधारण समांतर माध्य। एक तो वेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, भरित समांतर माध्य, वेटेड मीन, और एक कंबाइंड मीन। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं ध्यान रखें ये फटाफट। इन 3 जगहों से मीन पूरा कंप्लीट माना जाता है। मीन के 3 मेथड होते हैं, सिंपल मीन, ध्यान रखिएगा फटाफट कि आपका सिंपल मीन है, ये वेटेड है, ये आपका क्या है, कंबाइंड मीन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कंबाइंड मीन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है ना, नेट है, जेआरएफ है, नेट जेआरएफ है, टीजीटी, पीजीटी है। जितने गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपटीशन है सब में क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंबाइंड मीन से बहुत आते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। फिलहाल आज हम लोग पहले सिंपल मीन पढ़ेंगे। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सबसे पहले साधारण समांतर माध्य को हेडिंग बना लें, सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैथ में या स्टेट्स में, इस चीज़ को हम लोग जानें। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल मीन। सिंपल मीन को मैथ में x बार से डिनोट करते हैं। भाई बहुत लोग किताब लिखते समय बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको x बार से डिनोट कर सकते हैं। और बच्चे इसका जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं सिंपल मीन का, तो सिंपल मीन को मैथमेटिकली हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बन सकता है, और दूसरा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से इसका कैलकुलेशन, या इसी को इनडायरेक्ट मेथड भी जानते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, ये दोनों मेथड से जब भी आप आंसर करेंगे, एग्जाम में कोई मेथड ना कहे तो आप चाहे डायरेक्ट से करिए चाहे इनडायरेक्ट से करिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखें। अब इसको हम लोग फार्मूला समझ लें कि सीरीज वाइज हम लोग फार्मूला बना लें। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट कि फार्मूला मीन का कैसे बनेगा,
एक्स बार को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि फटाफट भाइयों बहनों और बुजुर्गों हम लोग जान लें ये बात। सीरीज वाइज हम लोग बात कर लें। मेथड 2 रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। मेथड का नाम आपका डायरेक्ट मेथड, फटाफट, क्योंकि फार्मूला एक ही बार में हम लोग पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ये बात। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट इस बात को जान लें। यहां पर सीरीज लिखते हैं, सीरीज। ये जैसे सपोज करिए पहली सीरीज हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की क्या पहचान होती है बच्चों, जिसमें फ्रीक्वेंसी ना दिया। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या बनेगा, समीशन एक्स बाई एन। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन। ए प्लस समीशन डी एक्स अपान एन, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला बनना चाहिए मैथमेटिकली। क्लियर? यस सर। फिर दूसरी बात हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जहां पर फ्रीक्वेंसी भी दिया हो और वैल्यू भी दिया। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान टोटल फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिए बहुत लोग किताबों में सिग्मा एफ एक्स अपान एन लिखते हैं, एन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपान समीशन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, ए प्लस समीशन एफ डी एक्स, अभी मैं बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, अपान फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर? और एक तीसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज है जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज है जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो इसकी पहचान, इसमें फार्मूला क्या बनेगा, इसमें भी फार्मूला सेम ही रहेगा। सिग्मा एफ एक्स अपान कुल फ्रीक्वेंसी, ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपान कुल फ्रीक्वेंसी। ये बात। तो आप कहेंगे कि सर जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके मन में ये जरूर आएगा कि सर एक चीज़ बताओ कि जो फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में आपने यूज़ किया है वही फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में भी होता है? हाँ होता है। बस दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ क्लास इंटरवल रहेगा और क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में चेंज करेंगे, और मिड वैल्यू ही हमारा क्या होगा, एक्स। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स दिया रहता, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी फार्मूला तो भाई जो यहाँ रहेगा वही फार्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा, जो फार्मूला आपका यहाँ होगा वही फार्मूला आपका यहाँ इस्तेमाल। यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड हो, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। तो फटाफट फिर से फार्मूला देख लें। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या होगा, समीशन एक्स बाई एन। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या होगा, समीशन एफ एक्स अपान कुल फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस में भी वही होगा। अच्छा, शॉर्टकट मेथड में ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपान एन, यहाँ एफ डी एक्स अपान एन यही होगा। एन का मतलब समीशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन अपने दिमाग से पहले कराता हूँ। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट ध्यान रखें, फार्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा। फार्मूले से बड़ी चीज़ कुछ नहीं मैथ में। एक क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का कि रोल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 और बच्चों का रिजल्ट दिया है, मार्क्स दिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 50 40 20 30 10। जरा बताइए कि इसका मीन क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से। कैलकुलेट सिंपल मीन बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, अगर हम लोग इसमें दोनों मेथड से बात करें कि डायरेक्ट मेथड से मीन क्या होगा या शॉर्टकट मेथड से मीन क्या होगा, दोनों मेथड से अगर हम लोग मीन की बात करें तो मैथमेटिकली इसको हम लोग ध्यान रखें। ये हमारा समीशन एक्स कितना होगा, फटाफट ऐड कर लीजिए। 5 4 9 2 11 3 14 1 15 150। और कुल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। कुल वैल्यू कितनी है इसकी बात, 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली, अगर डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कि डायरेक्ट मेथड से पहले निकाल दें, हाँ सर निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकलेगा
तो अभी किसी ने आपको फार्मूला बताया था कि x बार इज इक्वल टू समीशन x बाई n। इसका मतलब अगर 5 लोगों का कुल रिजल्ट 150 है तो एक लोगों का एवरेज रिजल्ट क्या होगा, 30 होगा कि नहीं होगा? ये आंसर हो गया फटाफट, ये आपका आ गया डायरेक्ट मेथड से। और बच्चों अगर इसी को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों को करना हो, इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना हो, तो फटाफट ये भी देख ले। किसी को एज्यूम मीन ले लीजिए आप। एज्यूम मीन आप 20 को ले सकते हैं, 40 को ले सकते हैं, 50 को ले सकते हैं, 30 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने 50 को एज्यूम मीन ले लिया, 50 हमने एज्यूम मीन ले लिया 50 के। ज़्यादातर लोग बीच वाला लेते हैं, ज़्यादातर जो पढ़ाने वाले लोग हैं बीच वाला लेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। हम तो कह रहे हैं एज्यूम मीन आप इसके बाहर से भी। एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य। आप चाहे जो कल्पना कर लो, आप कल्पना करो कि इस समय यूक्रेन में आप गोली चला रहे हैं, तो चला रहे हैं। आप रसिया की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, आप कल्पना करिए ये बात। ये काल्पनिक एज्यूम मीन 50। अब इसमें हम लोग डेविएशन कैसे निकालेंगे? डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है? dx, इसी को बोलते है ना, x माइनस ए। कभी भी आपसे पूछे कि dx क्या है, x माइनस ए, ये तो x हमारा क्या है, इसको हम लोग x बोलेंगे। 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 50 माइनस 10 है, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 10 माइनस 50 माइनस 40। ये पूरा निगेटिव हो गया। 4 2 6 3 9 1 10, माइनस का 100 आ गया। अब हम लोग जब एज्यूम मीन x यहाँ फार्मूला रखेंगे इनडायरेक्ट मेथड में, तो ये यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, समीशन dx बाई n, क्योंकि ये निगेटिव है। तो ये आपका क्या है, 50 माइनस 100 अपान n कितना है, n तो आपका 5 ही है, n क्या है 5, कैंसिल कर दीजिए 20, तो भी आंसर 50 माइनस 20 क्या आएगा, 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, बेटे आना वही, कुछ भी अलग नहीं। एक बुक का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, डॉक्टर के.एल. गुप्ता की बुक का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कराऊँ कि इसके बाद चलिए क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है, फटाफट मीन का क्वेश्चन करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 19 है, 18 है, सब क्वेश्चन तो कंटिन्यूअस सीरीज के हैं। क्वेश्चन पहले ये कर लेते हैं हम लोग 17 वाला, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि इसमें मोर देन लेस देन लिखा है। फटाफट जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बुक का, कौन सी बुक हम लोग पढ़ते हैं, के.एल. गुप्ता। इनसे अच्छी बुक है नहीं स्टैट्स की, कोई भी ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर इंडिया जो भी आप पढ़ते हैं पढ़ते रहें। क्वेश्चन है कि मोर देन, क्लास इन टोल दिया है, मोर देन। इस क्वेश्चन में दिया है कि मोर देन 20 30 35 35, फटाफट 40 50 है, अच्छा क्वेश्चन है, 60 65 70 और लास्ट का 80। मैंने आपको बताया था मोर देन का मतलब ये क्लास इंटरवल आपका है, मोर देन में कॉमन लिया गया, कल सिखाया था आपको जो भी बच्चे लाइव। तो पूरा क्लास इंटरवल आपका मोर देन में दिया, मोर देन 20 30 35 40 50 60 65 70 80। और यहाँ तक फ्रिक्वेंसी दी होगी कि CF, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी, CF रहेगा। क्वेश्चन में जैसे दिया है देखिए 70 63 55, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं 40 30 18 10 7 0।
मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में कभी भी जो भी बच्चे क्लास करें ध्यान रखें, मोर देन या लेस देन लिखेगा तो फ्रीक्वेंसी लगातार या तो कम होगी या तो बढ़ेगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही, कम हो रही, घट रही है। अगर फ्रीक्वेंसी लगातार कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको पहले करेक्शन करिए। जब भी हम लोग आंसर करेंगे तो पहले तो इसको क्लास इंटरवल सही करेंगे। मोर देन में आगे बढ़ें, 20 से 30 क्लास इंटरवल बनाएं, 30 से 40, 30 से 35 बनाना था यहाँ पर क्योंकि 35 दिया है। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से, कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्लास इंटरवल को इक्वल कर दिए। नहीं, मीन में चाहे जैसे क्लास इंटरवल रहे, 5 का गैप हो, 10 का गैप, उससे मतलब नहीं। 50 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 80, ये आप। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बताओ जरा फटाफट। कल मैंने आपको बताया था 70 माइनस 63 कितना बचेगा, 7। फटाफट 63 माइनस 55, 8। 55 माइनस 40, 15। 40 माइनस 30, 10। 30 माइनस 18, 12। 18 माइनस 10, 8। 10 माइनस 7, 3। 7 माइनस 0, ये। अच्छा, मोर देन में एक और हम लिख सकते हैं 80 से 90, ये क्लास इंटरवल हम बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 70 होनी चाहिए, जो हाईएस्ट CF है। अब फटाफट जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, फटाफट बताएं, इसको मीन निकालें। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में दम नहीं। कि जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं जरा इसको बताएं कि मीन वैल्यू क्या आएगी। इसको डायरेक्ट मेथड से ही करके दिखाइए फटाफट। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इस वजह से ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है। कैलकुलेशन जिस बच्चे का अच्छा होता है वो डायरेक्ट मेथड से काम कर ले जाता है, बहुत अच्छे से कर ले जाता है, जरूर ध्यान रखिए। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू फटाफट गुणा भाग करिए, 20, 10, 30, माना 50 का आधा क्या होगा, 25। इसका क्या होगा, 62.5। इसका कितना होगा, ध्यान रखना है, 62 नहीं, 32.5, ये 32 होगा, 32। 32.5, ये कितना होगा, 37.5, ये कितना होगा, 45, ये कितना होगा, 55, ये कितना होगा, 62.5, ये कितना होगा, 67.5, ये कितना होगा, 75, लास्ट वाला कितना होगा, 85, लेकिन लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 0। fx निकालिए फटाफट, मल्टीप्लाई करिए फटाफट जो भी बच्चे लाइव। 25 इंटू 7 करिए, 175। कैलकुलेशन फटाफट करिए, 8 इंटू 32.5, 260। 15 इंटू 37.5, 562.5। कैलकुलेशन आप करिए, मुझे आता नहीं, आपको आने नहीं देंगे। 45 इंटू 10, 450। 55 इंटू 12, 660। 62.5 इंटू 8 कितना होगा, 500। फटाफट 67.5 इंटू 3, फटाफट 202.5। और 75 इंटू 7, 525। और 85 इंटू 0, 0 हो गया। इसको फटाफट ऐड करो। कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है हमारे सामने जब मैं शुरू हो जाता हूँ। 3335 जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करना आपको आता है? हाँ सर पहले तो आता था, इस समय थोड़ा सा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए फटाफट फ्रीक्वेंसी से, फटाफट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो।
ये बात। तो मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स अपान टोटल फ्रीक्वेंसी 3335 अपान टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है, डिवाइड करिए 47.64, दैट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू, नहीं तो किताब फट जाएगी। ये बात, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और ही बताना है बीकॉम पार्ट 2 के बच्चों को। अब हम लोग डायरेक्टली जो लाइव होंगे सीधे 21 तारीख को, अब हम लोग जो डायरेक्टली लाइव होंगे 21 मार्च को लाइव होंगे, उससे पहले लाइव नहीं होंगे। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए जय हिंद जय भारत।